आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। जितने लोग भी सुबह सुबह ये वीडियो देख रहे हैं ना, सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करते हैं जितने भी छात्र हैं वो लोग कम से कम जन्माष्टमी की हैं। आज मेरा भी उपवास है, ठीक है, और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद सभी के ऊपर रहे। और आज कवर करेंगे हम सभी 29 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास डेली सुबह में आपका 8 बजे जो है वो चलता है, और स्टैटिक जीके का पूरा पीडीएफ आप हमारे टेली सक्सेस की 98 का जो एप्लीकेशन है ना वहां पर डाउनलोड कर जाकर ले सकते हैं। और आज का फटाफट से पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, किस राज्य की सरकार ने फ्रांस के साथ यानी फ्रांस की सहायता से ना जैव विविधता संरक्षण परियोजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने? पहले तो आप ये समझो ना कि भैया ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या होता है, ये जैव विविधता होता क्या है भैया? वो जगह जहां पर बहुत सारे जीव जानवर, मनुष्य, अलग अलग प्रजाति के जानवर, पेड़ पौधा सब एक साथ रहता है ना, उसी को बोलते हैं हम सभी। तो इसके संरक्षण के परियोजना के तहत राजस्थान सरकार ने फ्रांस सरकार के साथ मिलकर हाथ मिलाया है। और आपको पता होगा, अगर 8 बजे डेली करंट अफेयर देख रहे हैं तो कोई ऐसा देश, कोई ऐसा राज्य, कोई ऐसा बैंक, कोई ऐसा संगठन नहीं है ना जिसके बारे में मैंने आपको याद नहीं करवाया हो। अगर आपसे पूछे फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम तो आप बोलेंगे भैया आपने काफी बार याद करवाया है, इमानुएल मैक्रोन। मेरे पीछे पीछे बोलिए जिनको याद नहीं है, मैं महीना में कम से कम 50 बार बताता हूं हर राज्य, हर देश के बारे में। इमानुएल मैक्रोन यहां की कौन है? तो आपके राष्ट्रपति है फ्रांस के। अगर मैं बोलूं फ्रांस का राजधानी तो आप बोलिएगा पेरिस है भैया यहां का राजधानी, और CFP फ्रैंक यहां का मुद्रा है। और राजस्थान की बात करें तो जयपुर राजधानी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, कलराज मिश्रा राज्यपाल, इंद्रजीत महंती यहां के मुख्य न्यायाधीश, 25 लोकसभा, 10 राज्यसभा और 200 विधानसभा सीट है आपका राजस्थान में। कोई भी मेरा भाई जो सुबह 8 बजे क्लास देख रहा है, भारत के जितने भी राज्य हैं उनके बारे में सबको सब याद है ना। कोई पूछे तो मेरा नाम मत डुबाइएगा कि नहीं हम अब एग्जाम के समय पढ़ते हैं, ये सब चीज आपको डेली याद करवा दे रहे हैं। 25 लोकसभा, 10 राज्यसभा और 200 विधानसभा। कहां पर? राजस्थान में। राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश का नाम इंद्रजीत महंती। कलराज मिश्रा कहां के राज्यपाल है? तो भैया राजस्थान के। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, हालांकि इनका तबियत बिगड़ा हुआ है अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने ना 2021 का फिल्म नीति के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो जम्मू कश्मीर में जब से 370 लगा है, जब से क्या हुआ है, पहले आज से अगर मैं चली जाऊं 1990 में तो कितना सारा फिल्म का शूटिंग ना जम्मू कश्मीर में हुआ है। तो उस चीज को दोबारा से बहाल करने के लिए ना जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ना फिल्म नीति 2021 चालू किया है, ताकि जम्मू कश्मीर में फिर से खुशहाली, फिर से वही फिल्म का शूटिंग वगैरह सब होता रहे, फिर से स्टार्ट हो जाए। वह ऐसे किससे क्या होगा, एक तो रोजगार भी मिलेगा वहां के लोगों को, बहुत फायदा है, बहुत फायदा है, ठीक है। तो कम से कम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल चाहते हैं कि दोबारा से फिल्म नीति जो है वो स्टार्ट हो जाए। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर हमारा है। एकदम क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, स्मर्ग प्रदर्शन के तहत किस बैंक ने S30 इंडेक्स अवार्ड जीता है? अब मैं आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझा दे रहा हूं। हालांकि ना इस समारोह में बहुत सारे बैंक को ना अवार्ड दिया गया है, लेकिन हर क्षेत्र में अच्छा करने के लिए, कस्टमर सपोर्ट के लिए, बैंकिंग का फैसिलिटी अच्छा देने के लिए, ATM के मामले में, यानी बैंकिंग का जितना भी सुविधा है उसके हर क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए ना ये अवार्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया। किसको दिया गया है? एकदम याद रहेगा भैया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। बैंक जितना भी बैंक है, हर बैंक के बारे में जो सुबह 8 बजे पढ़ रहे हैं उनको सब याद है ना। अगर मैं बोलूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था तो आप बोलिएगा भैया 1955, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुख्यालय एकदम याद है भैया, हर बैंक का याद है, मुंबई में। अगर मैं बोलूं SBI का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? भैया दिनेश खर्रा। ये सब याद करवाएं भैया, हर बैंक के बारे में,
हर राज्य के बारे में, हर संगठन के बारे में। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन क्या है? हर बैंक का अलग अलग टैगलाइन होता है, तो दो टैगलाइन आपको याद करवाएं और यही दो के अंदर एग्जाम में पूछेगा। एक तो याद करवाएं आपको द बैंकर टू एवरी इंडियन, ये हिंदी और अंग्रेजी में सेम रहता है। मैंने क्या बोला, एक बार पीछे पीछे बोलिए, द बैंकर टू एवरी इंडियन। और मैंने एक क्या याद करवाया आपको, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। क्या याद करवाए हैं बाबू? तो भैया आपने याद करवाया है प्योर बैंकिंग, प्योर बैंकिंग, बैंकिंग छूट गया, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ये दो याद करवाएं, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। और आंसर क्या होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एकदम क्वेश्चन कट टू कट क्लियर याद रखिएगा। अब ना बाबू थोड़ा सा एक बार इस लिस्ट को देख लो, मैं पीडीएफ में डाल दिया हूं। सक्सेस की 98 का टेलीग्राम का जो ग्रुप है ना, वहां से आप पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए, महत्वाकांक्षी भारत के लिए स्मार्ट लैंडिंग का अवार्ड किसको दिया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा को। ठीक, बैंकिंग की तकनीक सक्षम आसानी बनाने के लिए इस क्षेत्र में किस बैंक को मिला है अवार्ड? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। देखो मैं बराबर बोल रहा हूं, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, करेंट अफेयर को अगर डेली बहुत अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो करेंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आप 7 से 8 नंबर स्कोर कर सकते हैं। और सुबह 10 से 12 मिनट के अंदर ही सब पढ़ना है, बिना एक क्वेश्चन छोड़े। करेंट अफेयर मतलब करेंट अफेयर पढ़ो, ताकि आपको लगे ना कि हम सुबह सुबह उठकर करेंट अफेयर कम समय में पूरा पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि सुबह उठकर करेंट अफेयर में सब सब्जेक्ट, जीके, साइंस, सब खिचड़ी बनाकर पढ़ रहे हैं, लोग दिमाग में बहुत ले लिए। एकदम दिमाग फ्रेश कर पढ़ो एक एक चीज। ये पूरा पीडीएफ मैंने आपको डाल दिया, तो जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है? एकदम एकदम बाबू ना एग्जाम में ये क्वेश्चन ना लिखित आपको देखने को मिलेगा, लिखित है बाबू। देखो जैसे शेयर मार्केट होता है ना, शेयर मार्केट क्या होता है भैया? कुछ नहीं भैया, शेयर मार्केट में ना अलग अलग कंपनी का शेयर रहता है। तो भैया उस कंपनी का मालिक तो हम नहीं है भैया, लेकिन हम ना शेयर में पैसा लगाकर बेच सकते हैं। मान लो हम कोई शेयर ले लिए और आज शेयर का रेट 50 रुपया है, और कल शेयर का रेट अगर 500 रुपया, 50 रुपया और बढ़ गया, तो शेयर का दाम कितना होगा? 100 रुपया। तो 100 रुपया में वो शेयर बेचकर हम निकल गए। तो शेयर मार्केट, लेकिन अगर वही 50 रुपया में हम खरीदे और 50 रुपया का शेयर जो है 20 रुपया आ गया ना, धड़ाम नीचे गया, तो मेरा 30 रुपया का नुकसान। सेम शेयर मार्केट के कंसेप्ट के आधार पर ना किसान के क्षेत्र में, यानी कृषि के क्षेत्र में शेयर मार्केट खोला गया बाबू, याद रखना। पहले क्वेश्चन समझो, एनसीडीएक्स द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले कृषि कमोडिटी सेक्टोरल इंडेक्स का नाम क्या है बाबू? एकदम याद रखना, हल्का हल्का सब शेयर मार्केट में आएगा। पहला क्या है बाबू? गोवरेक्स, दूसरा सोयाडेक्स। एकदम 1 नंबर 2 नंबर। और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? अच्छा, इस जो कृषि के क्षेत्र में जो शेयर मार्केट जैसा एक कदम रखा है प्लेटफॉर्म, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? एग्जाम में पूछ दे तो अब बोलिएगा ना, एकदम भैया पढ़ाए हैं, फाइनेंस यानी वित्त मंत्री के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और कौन सा आपका खोला गया नया शेयर? तो आपका गोरेक्स, और मैंने बोला सोयाडेक्स भी। अब आपको एक चीज और पढ़ना है, जो एनसीएडीएक्स है बाबू, यानी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, इसका गठन ना 15 दिसंबर 2003 को हुआ था। मुंबई में हेडक्वार्टर है। विजय कुमार वेंकटरामन जो है इसके सीईओ है। अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप मत बोलिएगा भैया आपने करवाया नहीं है, मेरे पीछे पीछे कम से कम आप रटिए। मेहनत में ना बाबू कोई कमी रखबे मत करो। अगर मेहनत में अगर कमी हो गया ना बाबू, तो एग्जाम के दिन ना, जिस दिन रिजल्ट निकलेगा, रोना पड़ेगा बच्चा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चेक रिपब्लिक में, यानी चेक रिपब्लिक में चेक इंटरनेशनल टेबल टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो आपका जी सत्यान, ऑप्शन नंबर बी। एकदम क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन, अच्छा टेबल टेनिस का जब बात चला है, तो टेबल टेनिस से अगर आपसे पूछ दे बाबू, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है? भैया पूछ दे नहीं, एनटीपीसी में पूछा था, आपको याद होगा, तो उसके अध्यक्ष कौन है? तो हरियाणा वाले दुष्यंत चौटाला। और गठन हुआ था 1926 में। और सचिव कौन है यहां का? तो अरुण कुमार बनर्जी।
पूछेगा नहीं बाबू, 10 ही मिनट में सब पढ़ना है, सिर्फ मेरे पीछे पीछे दोहराते रहिए एक बार आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2025 तक सड़क पर 20% इलेक्ट्रिक वाहन के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहन नीति मंजूरी दी है? यानी इस सरकार का बोलना है ना 2025 तक ना बाबू, जितना भी इलेक्ट्रिक से जो गाड़ी चलता है उसको रोड पर उतार दिया जाएगा। 20 कितना परसेंट? तो 20% गाड़ी जो इलेक्ट्रिक चलेगा। और ये कब तक? 2025 तक। किसने बोला है भैया? उड़ीसा सरकार ने, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अच्छा, उड़ीसा के बारे में सबको याद है ना बाबू, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। उड़ीसा का राज्यपाल, अरे भैया गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश भैया याद है एस मुरलीधर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। वहां का राजधानी भैया भुवनेश्वर। लोकसभा सीट भैया 21 गो, राज्यसभा सीट भैया 10, विधानसभा सीट 147। सब याद है ना हर राज्य के बारे में? कोई आपसे पूछे तो नहीं मत बोलिएगा ना हम पढ़े नहीं है, हम एग्जाम के समय पढ़ते हैं सब चीज नहीं। आपके मेहनत में ना बाबू 1% का भी कमी नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है ये टॉपिक एग्जाम में आ रहा है तो आपको उसी दिन पढ़ना है, ये नहीं कि आप उसको बात के लिए रखो, वरना कब कल आए पता नहीं चलता है बाबू। देख लो आप सभी, 21 लोकसभा, 10 राज्यसभा, 147 विधानसभा सीट है। एस मुरलीधर में पीछे पीछे बोलिए, मुख्य न्यायाधीश गणेशी लाल, राज्यपाल नवीन पटनायक, मुख्यमंत्री, और भुवनेश्वर राजधानी है उड़ीसा का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला है, हाल ही में पुणे के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है? तो सभी को पता होगा, भाला फेंक, जैवलिन थ्रो। क्या गोल्ड मेडलिस्ट कौन था इस बार टोक्यो का? नीरज चोपड़ा भैया। तो नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया नीरज चोपड़ा स्टेडियम, आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे कैंट। एकदम क्वेश्चन न बोलेगा, एकदम आप बाबू एग्जाम में मार कराइएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश की किस राज्य में राज्य का पहला आयुष विश्वविद्यालय की नींव रखी है? कहां पर? गोरखपुर में। गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर हमारा डी। एग्जाम में बोले उत्तर प्रदेश में आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास या बोल सकते हो नींव रखा गया, कहां पर? गोरखपुर में। याद रहेगा। इसका उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन में रहेगा योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो कोई मत बोलना वहां की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या बोलिएगा आप? प्रेसिडेंट ने नींव रखा है गोरखपुर में। ठीक है, क्लियर ना जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे सामने, हिसार हवाई अड्डे का नाम किस शासक के नाम पर रखा गया है? और ये तो ट्वीट कर मनोहर लाल खट्टर जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा बताया गया। पौराणिक समाजवाद के प्रवर्तक, युग पुरुष, राम राज्य के समर्थक महादानी महाराज अग्रसेन जी के नाम पर हमने हिसार एयरपोर्ट का नाम रखने का फैसला किया है। तो किसके नाम पर? महाराज अग्रसेन। अब आपको आज बताना यह है कि हरियाणा का राजधानी तो चंडीगढ़ है भैया। हरियाणा का मुख्य न्यायाधीश कौन है भैया? यही नहीं पता है। हरियाणा ना अपना मामला चंडीगढ़ में साझा करता है, और पंजाब भी अपना मामला ना भैया चंडीगढ़ हाई कोर्ट में ही साझा करता है। तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का नाम ना भैया रवि शंकर झा है। मैं बोलूंगा क्या बात है भाई, दिल गार्डन गार्डन कर दिए, इतना याद करिए कॉन्फिडेंस के साथ। अच्छा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये और यहां के राज्यपाल का नाम, ये 4 चीज आपको कमेंट कर बताना है, जो कि आसान है, याद करवा चुके हैं, लेकिन रिवीजन के लिए डेली एक क्वेश्चन आप सभी से पूछते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में लिखित मिलेगा। लिखित बोला है ना, इक्तधारा, रिमोट सेंसिंग और क्या बाबू? तो भैया जीआईएस आधारित जानकारी का उपयोग करके नई मनरेगा बृहस्पतियों की योजना बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया। पोर्टल किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया? नहीं समझ में आया, समझा दे रहे। देखो, इसरो के द्वारा ना एक पोर्टल बनाया गया है, जिस पोर्टल का नाम क्या दिया गया है? युक्तधारा। एकदम याद रखिएगा, युक्तधारा। अब जितना भी ना मनरेगा के अंदर काम काज चलता है ना बाबू, उसका हर जानकारी, हर आप कहीं पर भी रहे, कहीं पर भी रहे, कहीं पर भी मनरेगा का कहीं पर भी काम चले, उस काम का हर एक जानकारी आपको इस पोर्टल पर मिलेगा। इस पोर्टल के ऊपर, पोर्टल का नाम क्या है? युक्तधारा।
पोर्टल को किसके द्वारा बनाया गया? इसरो के द्वारा। इसरो का गठन कब हुआ? एकदम याद है भैया हर संगठन के बारे में, 15 अगस्त 1969 को इसका गठन किया गया था। हेडक्वार्टर पता है? एकदम भैया बेंगलुरु। आप विश्व बैंक बोलिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलिए, एशियाई विकास बैंक बोलिए, विश्व संगठन बोलिए, कोई भी संगठन बोलिए, आपका आंसर मुंह पर देंगे, आप सब याद करवाएं। लेकिन बाबू मेहनत में ना कमी मत रखना थोड़ा सा भी। अगर मैं बोलूं इसका प्रमुख कौन है या एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक, तो बोलिएगा भैया के सीवन। क्या बात है मेरा भाई, लवली, बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। और आज ना बाबू 4-5 मिनट टाइम ज्यादा लिए, जबकि बकवास नहीं किए, एकदम कंटिन्यू पढ़ाई भी किए। अगर क्लास अच्छा लगा होगा, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, तो एक लाइक कर दीजिएगा। करंट अफेयर में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा ख्याल रखिएगा, और साथ साथ अपने देश का भी, ठीक है। जय हिंद।